welcome to Learn Easy. I'm Bushra and ये वीडियो क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन सीरीज का पार्ट है। पूरी सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा and please subscribe to our channel to stay updated. In this video we'll learn about the various kinds of softwares. सारे सॉफ्टवेयर्स एक टाइप के नहीं होते। Let's see क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। But before learning about the types of softwares, एक बार सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये इंस्ट्रक्शंस ह्यूमंस लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, जो आजकल ऑलमोस्ट इंग्लिश लाइक होती है। एंड ये सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बस हार्डवेयर होंगे लाइक स्क्रीन, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, बट कंप्यूटर को पता नहीं होगा कि उसे इन हार्डवेयर्स को यूज कैसे करना है सो दैट इट कैन कंप्यूट और प्रोसेस डेटा। सो सॉफ्टवेयर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स। सो सॉफ्टवेयर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के बेसिक कोर फंक्शनैलिटी के लिए चाहिए होते हैं। एक्चुअली द वर्ड सिस्टम इन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कोर फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं। अभी जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के फर्दर टाइप्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़र जैसे हम और आप यूज़ करते हैं टू परफॉर्म सम टास्क। जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लाइक MS वर्ड। आपको और क्लैरिटी मिलेगी जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज़। Let's discuss each in detail. तो सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं। तो OS कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ऑलराइट, अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट। हम कंप्यूटर पे यूजुअली मल्टीपल चीज़ें करते हैं एक साथ, लाइक वी प्ले सॉन्ग्स, रीड और क्रिएट डॉक्यूमेंट। तो इन एप्लीकेशंस के बीच में रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी, डिवाइसेस एंड सो ऑन, ये कैसे डिवाइड होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ दैट। यूज़र इंटरफेस। पहले के कंप्यूटर में आपको कमांड लिखने होते थे कुछ भी काम करने के लिए। जैसे अगर आपको फोल्डर बनाना है, उसमें फाइल बनानी है, तो आप कमांड लिखते थे। अब हम कैसे करते हैं? हमने राइट क्लिक करा, क्रिएट न्यू फोल्डर, राइट क्लिक करा, क्रिएट न्यू फाइल। ये आप कैसे कर पाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंटरफेस देता है ताकि यूज़र कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पाए। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं विंडोज़, macOS एंड एंड्रॉयड। विंडोज़ एंड macOS पर्सनल कंप्यूटर के लिए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए है। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिटेल में समझेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। हम जो सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में लिखते हैं, बट जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं टू राइट सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स, कंप्यूटर वो लैंग्वेजेस भी डायरेक्टली नहीं समझ सकता। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को हम सिस्टम भी कहते हैं एंड मशीन भी कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। सो वी नीड सॉफ्टवेयर्स टू कन्वर्ट आवर software that we write in computer language to machine language so that computer उसे understand करे and उन instructions को follow करे।
तो ये जो एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उन्हें आप याद रख सकते हैं CIA से: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज को आप मशीन कोड भी कह सकते हैं। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड बिकॉज ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इसीलिए इसका नाम असेंबलर है। हम अभी समझेंगे हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बट बिफोर दैट अगर आपने नोटिस किया कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो सेम ही काम कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? वेल, डिफरेंस है जैसे ये काम करते हैं। कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट करता है एंड इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर बेसिकली वैसे ही काम करते हैं जैसे ह्यूमन इंटरप्रेटर्स करते हैं, एक एक लाइन को इंटरप्रेट करते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। तो हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। हम स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं ये काम इन 3 लैंग्वेजेस में कैसे होता है। तो ये है मशीन कोड। दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, बट कंप्यूटर को ये समझ आता है। देन इससे थोड़ी सी बेटर है ये लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। पहले सॉफ्टवेयर्स ऐसे लिखते थे, ये भी बिल्कुल इजी नहीं लग रही। अब देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये तो ऑलमोस्ट इंग्लिश लाइक है, राइट? एंड आप देखिए मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में कितने सारे लाइंस ऑफ कोड हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में बस एक सिंगल लाइन में वही काम हो रहा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ईजी होती है फॉर ह्यूमंस बट नॉट फॉर कंप्यूटर्स। इसीलिए वी नीड सॉफ्टवेयर्स जो हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। अब हम थर्ड टाइप के सॉफ्टवेयर सिस्टम देखते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। अब देखिए कितने सारे डिवाइसेस होते हैं जो हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन डिवाइसेस को यूज करने के लिए कुछ तो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे, राइट? इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करने के लिए चाहिए होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से ही OS या और प्रोग्राम्स किसी डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, या इन्हें हम कहते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे डेटा कंप्रेशन। आपको फाइल का साइज कम करना है तो डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेंगे टू कंप्रेस योर डेटा। डेटा कन्वर्जन, आपको डॉक को PDF में कन्वर्ट करना है। फाइल कंपैरिजन, आपके पास 2 फाइल्स हैं एंड यू वांट टू सी अगर वो सेम है या नहीं, तो ये छोटे छोटे एड ऑन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका काम होता है आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करना। जैसे हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई ताकि अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी उसे फाइट कर पाए। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस भी होते हैं। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं पर उनकी इंटेंशंस बुरी होती हैं, वो आपके कंप्यूटर का सारा डेटा ले सकते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स इन कंप्यूटर वायरस से आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट सॉफ्टवेयर्स, एनक्रिप्ट का मतलब होता है डेटा को ऐसे चेंज कर देना कि कोई उसे समझ ना पाए, एंड डिक्रिप्ट का मतलब होता है उसे वापस सही फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ऐसे बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो अभी हमने पढ़े सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड उनके टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटीज। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर सिस्टम पे फोकस करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूजर्स पे फोकस करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के 3 टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स,
specific purpose softwares, and customized softwares. Let's understand each of them. So the first type is general purpose software. As the name suggests, general purpose software आपके जनरल यूज के लिए होते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट को इनपुट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करने के लिए, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, लाइक आई एम यूजिंग अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर राइट नाउ टू टीच यू, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटा को स्टोर, मैनेज एंड सर्च करने के लिए। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स यूजुअली सारे पर्सनल कंप्यूटर्स पे होते हैं। लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। देन वी हैव स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। जैसे अगर आपकी कोई दुकान है तो आपको रिटेल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी, लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए कि आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं, कितने हैं। देन बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी हेल्प से आप बिलिंग करेंगे, इनवॉइस या बिल देंगे कस्टमर को। कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें आप कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सेव करेंगे सो दैट अगर आपको उनको कोई डिस्काउंट मैसेज भेजना हो तो आप भेज पाएँ। तो आप देखिए ये सॉफ्टवेयर्स आपको कितना हेल्प करेंगे। बट अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे ये सॉफ्टवेयर्स की कोई ज़रूरत है नहीं है। तो ये होते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स, जिनका कोई स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होता है। सब लोग उन्हें यूज़ नहीं करते। ये सॉफ्टवेयर्स आप यूजुअली खरीदते हैं और उन्हें वैसे ही यूज़ करते हैं। देन थर्ड टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड मतलब वो कस्टम मेड या टेलर मेड होते हैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी शॉप ही है एंड आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। मार्केट में बहुत सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, बट वो एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं जैसे आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि जब कोई आइटम कम होने लगे आपकी इन्वेंट्री में तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता दे कि ये आइटम ख़त्म होने वाला है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको मार्केट में कोई ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा जो ये काम करे आपके लिए। तो आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को बोलेंगे आपके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जिसमें वो सारी चीज़ें हों जो आपको चाहिए। तो ये होता है कस्टम मेड। जैसे आप मार्केट में जाके कोई स्टिच्ड कपड़ा भी खरीद सकते हैं, या आप कोई कपड़ा भी खरीद के ला सकते हैं और टेलर को बताइए कि आपको कैसा कैसा चाहिए। टेलर आपके लिए कस्टमाइज करके बनाएगा, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा। वैसे ही सॉफ्टवेयर्स भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करा सकते हैं। बस ये कुछ एग्जांपल्स हैं: ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स, बैंक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, स्टूडेंट पोर्टल्स फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। ऑलराइट, तो समराइज करते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। सो वी लर्न दैट सॉफ्टवेयर हैज़ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर की कोर फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़र की नीड्स के लिए होते हैं। दे आर यूज़र फोकस्ड। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 टाइप्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम में। इसके 2 काम होते हैं: रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट प्रोवाइड्स यू विद एन यूज़र इंटरफेस। लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ हम करते हैं टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। Device drivers to operate and control devices, utilities like file management softwares, antivirus softwares, encryption decryption softwares, and then application software के 3 types होते हैं। general purpose softwares जो कि general use के लिए होते हैं, like word processing software, presentation software, spreadsheet software. Then we have specific purpose softwares जो होते हैं आपकी specific purpose के लिए। जैसे आपकी रिटेल शॉप है तो आप यूज़ करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं किसी डेवलपर या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को, और वो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। सो आई होप यू फॉलोड अलॉन्ग एंड एंजॉयड दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and subscribe to our channel. Happy learning!